नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक की कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनका दैनिक राशि फल आज के दिन वो कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनके बारे में क्या कहती है, यानी कि सारी डिस्कशन ना इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाणक्य नीति ज्ञान को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आप अपनी ढेरों प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ब खुद कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। अगर हम अपने जीवन में इन बातों को फॉलो करें या फिर इन्हें अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमारे अंदर एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है हमारी, वो हमें प्रॉब्लम्स को सल्यूशन देने के लिए, प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए मजबूती देती है और वही मजबूती के साथ हम अपनी ढेरों प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में सक्षम हो जाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, आप किसी के लिए ना चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या फिर कोई गलती कर दोगे तो उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल कर अपनी औकात दिखा देगा। तो अच्छा है ना कि लिमिट में ही किसी के साथ कनेक्टेड रहें, लिमिट में ही किसी के साथ लिंक बनाएं। जो भी आपको किसी के साथ, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो कम से कम उसे आप लिमिट से ज़्यादा हक मत दीजिए ताकि आपको जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए। इसी के साथ वो कहते हैं, संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा कहा है चाणक्य जी ने। मॉरल ऑफ दिस थॉट कि हमें कभी भी किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए। हमें तो लोग तब याद करते हैं जब हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सच में हमें याद करते हैं। ज़रूरत के लिए हमें यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग किसी को अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों को पछताना भी पड़ता है। तो पछताने से क्या फ़ायदा है? बेटर है पहले ही खुद को ऐसा बनाएं कि आपको कोई यूज़ ही ना कर सके और आपकी जो रिलेशनशिप है या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ वो कहते हैं, कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करना। कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा नहीं। तो बेहतर है किसी को अपनी सच्चाइयाँ या फिर सफाइयाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यकीन होगा तो खुद ब खुद समझ जाएगा, लेकिन अगर यकीन ही नहीं होगा फिर चाहे आप गिड़गिड़ाते रहें, उसके सामने हाथ जोड़ते रहें, लेकिन फिर भी वो तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो विश्वास नहीं है ना। तो ये हुआ हमारा चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चाणक्य नीति ज्ञान को फॉलो भी ज़रूर करें। देखिए, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद ख़त्म कर देंगे और आपके कभी भी कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आएगी। तो अब हम बात करते हैं कि सितारों के अनुसार दिन कैसा व्यतीत होगा आपका। तो आपका अत्यधिक भावनात्मक होना और लोगों के लिए तो मददगार है ही, लेकिन इससे क्या होता है ना कि आप मुश्किल में फंस जाते हैं। किसी की प्रॉब्लम करना आपको तो अच्छा लगता है, आप करते भी हैं, लेकिन लोग आपको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनका सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से बाहर आने में अपने पार्टनर की मदद लीजिए। ये कुछ निजी और गुप्त बातचीत करने का समय है। देखिए, अपने पार्टनर के साथ एकांत में बैठे, उसके साथ अपनी बातें शेयर करें, उससे आप अपने दिल की बातें कीजिए, उससे अपना दुख पूछिए, अपना दुख बताइए, उसके बारे में कुछ पूछिए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। वित्तीय लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन अधिक जोखिम से बचें। बोलने से पहले सोच लीजिए, कहीं किसी करीबी को निराश नहीं करना है आपको। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की कि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल आपके बारे में क्या कहता है। तो आपकी सेहत और मिजाज दोनों बहुत ही अच्छे हैं। आपको कोई बीमार पीड़ित, यानी कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सामना हो सकता है जो किसी बीमारी से पीड़ित होगा,
बीमारी के लक्षण भी दिख सकते हैं किसी व्यक्ति में, और हो सकता है कि वो आपका कोई करीबी हो या फिर आपका कोई रिश्तेदार हो। उन पर नज़र रखने की आपको बहुत ही आवश्यकता है। अगर हो सके तो प्लीज़ उनकी हेल्प आप कीजिए। हालांकि ज़्यादा नहीं, बल्कि थोड़ी बहुत ही हेल्प अगर आप उनकी करेंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। घर पर भी कुछ अच्छा समय सबके साथ बिताइए। बाहर जाने और बाहर के खाने खाने से आज को आपने बचना है, ठीक है। आज आपको घर वालों के साथ रहकर घर के बने खाने का लुत्फ उठाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। फैमिली लाइफ की बात करते हैं चलिए, तो परिजनों के लिए ना आज आप कुछ अच्छा खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने सारे पैसे आप अपने परिजनों के लिए ही यूज कर दें। आपको सावधानी रखनी है कि पैसे सारे यूज नहीं करने हैं। तो चलिए बात करते हैं लव लाइफ की, आपके पार्टनर की। तो आज आपको अपने प्रिय के प्रति अपना व्यवहार बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम के कारण बहुत ही परेशान हो और सारा गुस्सा वो आप पर निकाल दे। तो कोई बात नहीं है, अगर आप उसके साथ गलत बिहेव करेंगे तो शायद हालात कुछ बिगड़ सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप उस पर चिल्लाना नहीं है, आपको चीखना नहीं है उसके ऊपर। देखिए, अगर आप उसकी बातें सुन लेंगे तो क्या होगा, कम से कम उसका गुस्सा तो शांत होगा, उसकी मेंटली डिस्टर्बेशन खत्म हो जाएगी। और अगर आपका पार्टनर आपको गुस्से में कुछ बोल भी देगा तो बाद में गुस्सा थम जाने के बाद वो आपको सॉरी भी बोल देगा। इसीलिए आपको उसके साथ उसी तरीके से पेश नहीं आना है। इसकी बजाय उसकी समस्या समझिए, समझदारी से काम लेते हुए बिहेव कीजिए उसके साथ। वह आपके प्रति नरम भी होगा और आपका एहसान भी मानेगा कि आपने उसे कुछ कहा नहीं है। अगर अब नहीं तो बाद में ऐसा जरूर करें, लेकिन अपने पार्टनर को आप जरूर समझिए। करियर और धन राशि फल कि सितारों के अनुसार धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो कुछ समय से आपके व्यय बढ़ रहे थे, ठीक है, पर आज से आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे। आखिरकार आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके खर्च काफी हद तक नियंत्रण में आएंगे और माहौल बदला सा नजर आएगा, जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। पर आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लिया हुआ कदम आपके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, क्योंकि आपको पीछे की ओर धकेल सकता है, जिससे आपके धन प्रतिकूल पर प्रभाव पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप सोच समझकर कोई भी कार्य कीजिए। तो अब हम बात करते हैं आपके लकी नंबर के बारे में। तो लकी नंबर आज आपका 21 यानी कि 21 आपका लकी नंबर रहेगा। शुभ अंक आपका 21 रहेगा। तो अब हम बात करते हैं आपके लकी कलर के बारे में। शुभ रंग आपका हल्का गुलाबी रहेगा, यानी कि बेबी पिंक आपका लकी कलर रहने वाला है। तो अब बात करते हैं शुभ समय और अशुभ समय की। देखिए, शुभ समय जो होता है उसमें कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा, लेकिन वहीं अगर देखा जाए अशुभ समय की ओर तो वो बहुत ही मुश्किल होता है, कठिनाइयों भरा होता है। और अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तो छोड़िए, अब हम बात कर लेते हैं आपके सुबह के शुभ समय की। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका वो 10:02 से लेकर 11:25 तक का है। तो अब हम बात करते हैं शाम के शुभ समय की। तो वो 5:15 से लेकर 6:45 तक का है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की। तो आपका जो अशुभ समय है उसमें आपको कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना है, क्योंकि अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य आप आरंभ करेंगे तो कठिनाइयां आपको बहुत ही परेशान करेंगी। तो अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उस छोटे से उपाय की। लेकिन उपाय जानने से पहले आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है, और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जो आपकी कठिनाइयों को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, अगर आप कर देते हैं उस उपाय को आपको बहुत ही फायदा होगा। तो बहुत ही सिंपल सा काम है कि आज आपको अगर आपके घर के सामने या फिर अगल बगल कोई भी मंदिर है, चाहे वो किसी भी भगवान का मंदिर है, तो आपने क्या करना है कि उस मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करनी है और भगवान जी की पूजा अर्चना करने के साथ ओम नमः शिवाय का जप करना है।
सच्चे दिल से और सच्चे मन से अगर आप भगवान जी का जप करेंगे तो आपकी कठिनाइयाँ आपसे मीलों दूर चली जाएंगी। मानो कि वो आपके घर से, आपके जहन से, आपके दिल दिमाग से छू मंतर हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस छोटे से उपाय को ज़रूर करेंगे अपनी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।